ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है। करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। अगर कोई सूबा चाहता है कि 2 महीने के लिए रिलीफ दे और उसके बाद तीसरे महीने बिल डबल हो जाए, ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं है, ये 2 माह का रिलीफ है। उसके बाद हम बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो हमेशा के लिए आपको ज्यादा बिलों से निजात देगा। एक काम खराब करके उसको दुरुस्त करने के लिए और पैसे फेंको पानी में। जिन लोगों ने महंगे बिजली घर इंपोर्टेड कोल पे, LNG पे लगाए, जो अब कह रहे हैं कि हम सोलर से पावर प्लांट लगाएंगे। पीपल्स पार्टी के सिंध के वजीर आला और नून लीग की पंजाब की वजीर आला आमने सामने। मरियम नवाज ने कहा, बिजली बिलों में रिलीफ को बेवकूफी कहने वाले बताएं, क्या करप्शन का पैसा जेब में डालना बेवकूफी नहीं? प्रोटोकॉल, जहाज और गाड़ियों पर पैसा खर्च करना बेवकूफी नहीं। ये 2 माह का रिलीफ नहीं है, सोलर सिस्टम ला रहे हैं, हमेशा के लिए ज्यादा बिलों से निजात मिलेगी। मुदाद अली शाह का जवाबी वार, कहा कोई सूबा 2 माह का रिलीफ देकर तीसरे महीने बिल दुगना करना चाहता है। जिन लोगों ने महंगे बिजली घर दरामदी फ्यूल पर लगाए, हमें विंड और सोलर प्लांट लगाने से रोका, वो अब कह रहे हैं सोलर पावर प्लांट लगाएंगे। हम काम खराब करके दुरुस्त करने के लिए पैसे पानी में नहीं फेंकेंगे। पंजाब ने अपने फंड से ये 2 महीने की रिलीफ मुहैया किया पंजाब के अवाम के लिए, जिसका वफाक का कोई लेना देना नहीं। बाकी सूबाई हुकूमतें भी बड़े शौक से ये सहूलत मुहैया करें। सिंध और पंजाब की लड़ाई में वजीर आजम ने वजन पंजाब के पलड़े में डाल दिया। कहा, पंजाब के बिजली बिलों में रिलीफ से वफाक का कोई लेना देना नहीं। पंजाब हुकूमत ने अपने फंड से रिलीफ दिया, बाकी सूबों की हुकूमतें भी बिस्मिल्लाह करे, खुशी होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी पंजाब को फॉलो करे, हकायक को मस्क नहीं करना चाहिए, ऐसे मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वफाक ने 200 यूनिट तक सार्फिन को 3 माह के लिए रिलीफ दिया। बिजली के मसले का देर पा हल ढूंढ रहे हैं। PTI की तरह कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क का नुकसान हो। सिंध हुकूमत भी पंजाब की तर्ज पर बिजली बिलों में 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ दे। गवर्नर सिंध ने वजीर आला मुराद अली शाह को खत लिख दिया, कहा रिलीफ ना दिया तो एहसास महरूमी बढ़ेगी। सिंध हुकूमत अपने अखराजात कम करके अवाम को रिलीफ दे। रिलीफ अगस्त और सितंबर के बिलों में 500 यूनिट तक इस्तेमाल पर दिया जाए। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस दायर। रेफरेंस 2 वॉल्यूम पर मुश्तमिल। रेफरेंस के मुताबिक सऊदी वलीअहद ने बुशरा बीबी को बुल्गारी ज्वेलरी सेट का तोहफा दिया। ज्वेलरी सेट में अंगूठी, ब्रेसलेट, नेकलेस और बालियां शामिल हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी ने गैर कानूनी तौर पर ज्वेलरी सेट अपने पास रखा। 2021 में बुल्गारी ज्वेलरी सेट की कीमत 7.5 करोड़ रुपए से जायद थी। नए रेफरेंस में 22 गवाहों के नामों की लिस्ट भी सामने आ गई। बुशरा बीबी के खिलाफ 9 मई के 12 मुकदमात खत्म। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी PTI की सहूलतकारी के मामले में पेशरफ। सिक्योरिटी इदारों ने अडयाला जेल से मजीद 6 मुलाजमीन हिरासत में ले लिए। CCTV कैमरों और चेकिंग सिस्टम पर तैनात 3 मुलाजिम, 1 स्वीपर, 2 खावतीन वार्डन्स भी शामिल। मोबाइल फोन जब्त। बलूचिस्तान और आजाद कश्मीर में बारिशें, नदी नालों में तोगयानी। भिम्बर में जीप बरसाती नाले में गिर गई, ड्राइवर महफूज रहा। तहसील बरनाला में मकान गिर गया। बलूचिस्तान में बारिशों से गलियां, सड़कें डूब गईं। नसीराबाद में पासपोर्ट ऑफिस और स्कूल पानी पानी। डेरा मुराद जमाली में कई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता, घंटों बिजली बंद रही। नौशहरो फरोज और मीहर समेत सिंध के बेशतर शहरों में ताहाल बारिश का पानी मौजूद। रुझान में सैलाब ने तबाही मचा दी। पानी घरों में दाखिल, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। भूखे प्यास से मुतासरीन मदद के मुंतजर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का राजनपुर का दौरा। सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना, रिलीफ और मेडिकल कैंप का भी जायजा लिया। मुतासरीन से मिली, कहा सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद की जाए, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वबाई इमराज और बीमारियों से बचाने के लिए इंतजामात यकीनी बनाए जाए।
सिंध हुकूमत का वफाकी हुकूमत से एहतजाज। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, माली साल के आगाज पर कहा गया था सिंध में तरक्याती कामों के लिए पैसे नहीं हैं, अब पैसे कहां से आ गए। महंगे बिजली घर लगाए गए, सिंध हुकूमत को सोलर और विंड लगाने से मना किया गया। हमारे खदशात क्या हैं वो किसी दुरुस्त वक्त पर बताऊंगा। मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत से MNV ड्रेन पर काम न करने का भी शिकवा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पंजाब के अवाम को रिलीफ मिलने पर चीखों पुकार शुरू हो गई। गवर्नेंस के हालात ये हैं कि अवामी रिलीफ से भी लोगों को तकलीफ है। पंजाब में रिलीफ किसी ने तोहफे में नहीं दिया, मेहनत की है। काम करते हैं तो काम खुद बोलता है, मीडिया पर बताने की जरूरत नहीं। कम से कम 2 माह तो अवाम के सुकून से गुजरेंगे। अवाम को 2 माह का रिलीफ भी मिल जाए तो मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं। अवाम को रिलीफ देने के अमल को बेवकूफी कहना सबसे बड़ी बेवकूफी है। छोटे भाई ने बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए और बड़े भाई ने बोला कि जी हम जो है पंजाब में 2 महीने के लिए हम लोगों को वो बिल जो है वो कम कर रहे हैं। लीडरशिप वो होती है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग देती है। चीफ मिनिस्टर साहबा की तकरीर सुनी, मुझे बहुत अफसोस हुआ। काउंटर तकरीर इससे शायद ज्यादा सख्त मैं भी कर सकता हूँ। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, छोटे भाई ने बिजली के रेट बढ़ाए, बड़े भाई ने कम कर दिए। रेट पूरे पाकिस्तान में बढ़ाए और बिजली सस्ती सिर्फ पंजाब में हुई। लीडर का विजन 2 माह की बिजली सस्ता करना नहीं होता। सिंध में बिजली हमने तो महंगी नहीं की। वजीर आला पंजाब की तकरीर सुनकर अफसोस हुआ। इससे सख्त तकरीर कर सकता हूँ, एक से एक चीज का जवाब दे सकते हैं, लेकिन लीडरशिप भी नहीं चाहती कि आपकी पिच पर जवाब दें। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा, सिंध हुकूमत अवाम को रिलीफ नहीं देती तो क्या मरकज देगा। वजीर आजम कह दे पंजाब ने अपने फंड से रिलीफ दिया तो ये इतनी आसान बात नहीं। प्रोग्राम अप फ्रंट पे मजीद कहा, मुआशी और सियासी बहरान संगीन होता जा रहा है, डर है वापसी मुमकिन भी है या नहीं। MQM के पास तजुर्बाकार लोग हैं, मसाइल का हल बता सकते हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एतमाद का वोट लेने का मशवरा। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में तारीखी करप्शन हो रही है। वजीर आला अपना एतमाद खो चुके हैं, जल्द एतमाद का वोट लें। ऐसा ना हो कि वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहा जाए। अली अमीन अवाम में तो जाकर दिखाएं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, किसी सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाएंगे। माजी करीब में सियासी इत्तेहादों से तजर्बे अच्छे नहीं रहे। हम मजीद ना किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं और ना होना चाहते हैं। इशू टू इशू सियासी जमातों से इत्तेहाद हो सकता है। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन जो बाइख्तियार हैं वो मुज़ाकरात के लिए आए। बलूचिस्तान के इलाके मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेज ने BLA के 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। 3 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। मारे गए दहशतगर्द डिप्टी कमिश्नर पंजगोर में हमले में मुलविस थे। ISPR ने कहा, ऑपरेशन से डिप्टी कमिश्नर के कत्ल के घनौने फाइल का बदला लिया। बलूचिस्तान के अमन को सैबोटाज नहीं करने देंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, बलूचिस्तान में नाराजी के नाम पर दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। इख्तलाफात हो सकते हैं, मुल्क से नाराजी नहीं हो सकती। जज्बातियात और मासूमियत में हमें ट्रैप नहीं होना चाहिए। दुश्मन अंदरूनी तौर पर मुल्क को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। इंतहा पसंदी और नफरत को मुस्तरद करके मुल्क को मजबूत करें। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का मुतासरीन दहशतगर्दी की याद में आलमी दिन पर पैगाम। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क की दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर एहलकारों को खराज अकीदत पेश करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भारी कीमत चुकाई। पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में अपना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी आलमी चैलेंज है। खात्मे के लिए आलमी बरादरी की इज्तिमाई कोशिशों और ताउन की जरूरत है। सबसे महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। वजीर तवानाई अवैस लगारी का एतराफ। कहा, 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो 50 अरब का फायदा होगा।
डॉलर का रेट बढ़ने से कैपेसिटी पेमेंट्स में इजाफा हुआ। डॉलर का रेट ना बढ़ता तो फी यूनिट बिजली 8 रुपए सस्ती पड़ती। IPPs के हवाले से चंद माह में खुशखबरी देंगे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की सस्ती बिजली, वफाक हमें महंगे दामों बेच रहा है। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के बिजली के अरबों के बकाया जात अदा करे। बिजली रिलीफ के सबसे ज्यादा हकदार और मुस्तहिक खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हैं। आजकल इंटरनेट सुस्त हो गया है। इससे पहले कि हम कोई ऑर्डर जारी करें, ये बताएं दरअसल हो क्या रहा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंटरनेट की सुस्त रवि और फायरवॉल की तंसीब के खिलाफ दरख्वास्त में रिमार्क्स। कहा, PTA से पूछे या वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। फरेकैन को नोटिस जारी, समात पीर तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, लोगों को लड़ाने, हथियार थमाने और मुल्क पर हमला करने वाला आपका दोस्त नहीं। बच्चों को सियासी ईंधन बनाया गया। 9 मई को हमला करने वाले जेलों में पड़े हैं। उनके वालिदैन से पूछे क्या बीत रही है। मुल्क की सियासत को तशद्दुद, गालम गलोच से खिदमत और कारकर्दगी की तरफ ले जाना है। जो जमात फितना फैलाए, मैं उसे सियासी जमात नहीं समझती। फितना फैलाने वाली जमातें सियासत की हकदार नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की बेलारूस के सदर से मुलाकात। तजारती और पार्लिमानी रवाबित समेत 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। बेलारूस के सदर की पाकिस्तान के साथ 2 तरफा ताउन को मजीद वसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। मोटरसाइकिल राली पागल लाड़म बया मशीन स्टार्ट की बया वार में कोशिश वो की आ किसने वागा सड़ई बचाओ फिर आओ शाबाश मोहिबुल्लाह, शाबाश। डिप्टी कमिश्नर खिला अब्दुल्ला ने बलूचिस्तान में सैलाबी रेले में फंसे बच्चों और दीगर अफराद को बचाने वाले ट्रेन ड्राइवर मोहिबुल्लाह को तारीफी सर्टिफिकेट और इनाम से नवाज दिया। बच्चों समेत मुतासरा फैमिली की भी मोहिबुल्लाह से मुलाकात, शुक्रिया अदा किया। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, करप्ट टोले का शराजा बिखर रहा है। डिप्टी चेयरमैन के बाद असल चेयरमैन भी पकड़ा गया। डिप्टी चेयरमैन 190 मिलियन पाउंड की करप्शन में जेल में है। असल चेयरमैन टॉप सिटी केस में पकड़ा गया। मीम से शीन निकलने की बातें करने वाले के पुर्जे हाथ नहीं आ रहे। सारे एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं। जमात इस्लामी ने 28 अगस्त से मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे दी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, भारी भरकम बिल अवाम पर जुल्म है। बिजली बिल अदा करना अवाम के बस की बात नहीं। तनख्वाह से ज्यादा बिल अवाम से ज्यादती है। पूरा मुल्क बिजली के बहरान की लपेट में है। IPPs के खिलाफ जिद्दोजहद जारी है। 1 सितंबर को हक दो पाकिस्तान को तहरीक का आगाज होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पीपल्स पार्टी भी पंजाब के अवाम के तासुब का मुजाहरा करेगी। सोचा नहीं था। पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ की B टीम का रोल कब से अदा करने लग गई। तनकीद बराए तनकीद और इल्जाम बराए इल्जाम की सियासत से निकले। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान शेख ने कहा, बिजली बिलों पर रिलीफ की हकीकत 2 माह बाद सामने आ जाएगी। मुल्क टिकटॉक से नहीं संजीदगी से चलाया जाता है। मरियम नवाज सिंध से सीख कर पंजाब में डिलीवर करने की कोशिश करें। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 29 सितंबर की बजाय 9 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 28 अगस्त तक तौसीह कर दी। बल्दियाती इंतखाबात में PTI को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, फैसला इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मशरूत। जितने लोग इस हुकूमत में लापता हो रहे हैं, उतने ही पिछली हुकूमत में हो रहे थे। लापता अफराद के केस में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। कहा, इनमें और उनमें कोई फर्क नहीं। कोई नफरत आमेज गुफ्तगू करता है तो कानून के मुताबिक निपटें। इसमें भाइयों का क्या कसूर है। बाप बेटे का और बेटा बाप का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वज़ीर आज़म से व्हाट्सएप और फेसबुक कंपनी मेटा के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया और मसनूई जहानत के शोबों में मिलकर काम करने का इरादा। शहबाज शरीफ ने कहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत के हवाले से मेटा की महारत से इस्तेफादा किया जाएगा।
FPR में पसंद की पोस्टिंग के लिए असर रसूख के इस्तेमाल पर चेयरमैन FPR का नोटिस। कहा मर्जी की पोस्टिंग के हसूल का रुझान इदारे की साख के लिए नुकसानदेह है। मिसकंडक्ट के मुर्तकिब मुलाजमत से फारिग हो सकते हैं। आइंदा असर रसूख इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू होगी। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता सुबह तूफानी बारिश से दरख्त गिर गए, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सियालकोट में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पेशावर, बालाकोट और शांगला समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश। वादी नीलम में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में पानी का बहाव तेज। पंजाब और सिंध में छतें गिरने और डूबने से 5 अफराद जान बहक। चकवाल में बोसीदा मकान की छत गिर गई, माँ बेटा जान बहक, बेटी जख्मी। फैसलाबाद में छत गिरने से शहरी चल बसा, 2 अफराद जख्मी। मीरपुर खास में बरसाती पानी में डूबकर 2 बच्चे जान बहक। सिंध और बलूचिस्तान का पानी की तकसीम के फॉर्मूले पर अरसा के प्लेटफॉर्म पर एक मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत सिंध और बलूचिस्तान के आबपाशी के वज़रा का इजलास। बिलावल भुट्टो को महकमों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। सैलाब से होने वाले नुकसानात से भी आगाह किया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बारिश। रंगी टाउन, सुरजानी टाउन और कायदाबाद में बूंदाबांदी। लियारी, क्लिफ्टन, बोट बेसिन, डिफेंस के इलाकों में भी हल्की बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कुरंगी कॉजवे का दौरा। तामीराती कामों में मयार का ख्याल रखने की हिदायत। कहा मंसूबे को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल किया जाए। बारिशों में कुरंगी रोड बंद होने से निजात मिलेगी।